श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय। कलयुग के धर्म श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समय से बड़ा बलवान है। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, जब राजा होने का कोई नियम न रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा, उस समय ये नीचे राजा अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक का धन छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक कंद मूल मांस मधु फल फूल आदि बीज गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी करे लगाए जाएंगे, कभी कड़ाके की सर्दी भी पड़ेगी, तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, तो कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। रोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही ना मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे चीड़े और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म के में पाखंड की प्राधान्यता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के सामान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी झूठे तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चार वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यवहार करने लगेंगे। जिनसे व्यवहारिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान जौ गेहूं आदि धान्यों से के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों के अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले एक और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य को स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चाचा जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुष के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के परस्पर सतगुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्या जगत के वे ही रक्षक और स्वामी। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती रहेंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परिचित, जब सब डाकुओं का संहार हो जा चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सतमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले इनकी भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी है। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतुगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परिचित,
चंद्रवंश और सूर्यवंश के जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर सतभाम में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध शतमय वे विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परमधाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षित जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 10,000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। परीक्षित मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का 100 भी संक्षेप से वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा संतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित है। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की बात ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम से के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के मड़ियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले परंतु अंत में यह कीड़ा विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह ना तो अपना स्वाद जानता है और ना तो परमात्मा, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग ये सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इसे अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन है, किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करे। वे मूल के इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान से डींगे हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे उन सबको काल ने अपने विकराल काल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे 2य अध्याय। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।